हेलो बच्चों। अब आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 50 जो 9th की आई है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आपके सेकंड चैप्टर में एक वर्कशीट आपकी 49 हो चुकी है, भौतिक स्वरूप है, जो ज्योग्राफी का चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप में से आई है ये। और हम उसमें भारत के थार मारुस्थल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब आज हम इसके समुद्र तटीय मैदान, समुद्र के पास जो हमारे मैदान है उनके बारे में पढ़ेंगे। समुद्र तटीय मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। तटीय मैदान की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, यानी कि 6100 किलोमीटर। तटीय मैदानों की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार भी मैं आपको दिखाऊंगी, पिछली वर्कशीट में मैंने नहीं दिखाया लेकिन इसमें दिखाऊंगी। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी पूर्वी तटीय मैदानों में विभाजित किया गया है। ये देखो हमारे मैप में कल हमने पढ़ी थी भारतीय मारुस्थल, ये भारत का ये भारतीय महामारुस्थल। तो ये कल मैंने अरावली पर्वत समझाने की कोशिश करी थी। तो ये देखो यहाँ से शुरू होता है, महानदी से शुरू होकर नर्मदा नदी के आसपास ही आ जाता है। अरावली पर्वत से लेकर ये दिल्ली तक फैला हुआ ये पर्वत है, लंबा पर्वत है, अरावली पर्वत है। और मैंने कल बताया था कि उसके पश्चिम में भारतीय मारुस्थल है। तो ये वो था, कल आया था कि हिम नदियाँ वाही नहीं है, इसलिए यहाँ की नदियों में पानी कम होता है। पानी वर्षा के दिनों में ही होता है। तो हिम नदियाँ वाही के, ये देखो ये हिमालय हमारा, यहाँ पर ऊपर हिम नदियाँ होती हैं, बर्फ की नदियाँ होती हैं। और वो गर्मी के दिनों में पिघल कर पानी नीचे की आ जाता है। तो ये इधर से मतलब राजस्थान की तरफ कोई भी हिम नदी आती नहीं है, जिसके कारण यहाँ की नदियों में पानी कम होता है। आज हम तटीय मैदान पढ़ रहे हैं। तटीय मैदान ये होते हैं, ये वाला जो नीचे ये छोटा सा ये दिख रहा है ना आपको, ब्लू लाइन और मोटी रेड लाइन के बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये आपके तटीय मैदान है। ये भारत के तट ये समुंदर है। समुंदर के तट के साथ लगते हुए ये जो मैदान होते हैं, जगह होती है, उसको तटीय मैदान भारत के। एक तो ये तटीय मैदान है, पश्चिमी घाट कहते हैं इसको। ये हमारी जो रेड रेड सी जाती है, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिम वाली साइड तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है। और ये हमारी पूर्वी घाट है, जो टूट टूट के रेड लाइन के रूप में आ रही है। और ये सारा ये पूर्वी घाट तटीय मैदान है। ये जो दिख रहा है ना वाइट ये लगा लो लाइट से स्किन कलर का दिख रहा है, ये सारे तटीय मैदान है। इधर भी ये समुद्र है, ये समुद्र का तट हो गया ब्लू लाइन। समुद्र के तट और ये घाट के बीच का जो मैदान है, इसको तटीय मैदान कहते हैं। ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है। इसकी लंबाई उसमें बता रखे 6100 किलोमीटर बता रखी है। इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये जो रेड वाली है, ये पर्वत श्रेणी, पर्वत होते हैं, जो पर्वत की बड़ी बड़ी वो श्रृंखलाएं होती हैं, वो उसको दिखाता है इस मैप के अंदर। ये आपने ये तटीय ये मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच में है। ये देखो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है? ये सारा ये जो है ना प्रायद्वीपीय पठार है, दक्कन का पठार और मालवा का पठार है, ये सारा हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। अरावली पर्वत से लेके ये जो सारा मिला हुआ है, मालवा पठार, छोटा नागपुर, ये सारा मिलके ट्रायंगल नुमा, ये सारा हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ये सारा प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र के बीच का भी कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये सारा प्रायद्वीपीय पठार और ये समुद्र के बीच ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पे मैं ये लेके आ रही हूँ, ये सारा हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है। इधर के समय समुद्र और प्रायद्वीपीय पठार ये हो गया, उसके बीच ये जो जा रहा है, ये सारा पूर्वी तटीय मैदान हो गया हमारा। ये हमारा पहले पिछली वर्ष में भारतीय मारुस्थल भी पढ़ रहे हैं। हिमालय से कोई भी हिम नदी इसकी तरफ नहीं आ रही, इसलिए भारतीय मारुस्थल में भी मतलब वर्षा के दिनों में ही इसकी नदियों में पानी होता है।
अब हम तटीय मैदानों का आपको पता चल गया। ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये सारा प्रायद्वीपीय पठार है। मालवा के पठार, छोटा नागपुर, ये सारा ये जो बीच बीच में दिख रहा है ना, शेडेड सा दिख रहा है, ये सारा ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। उसमें भी हमारी पिछली वर्कशीट में भी बताया हुआ है कि जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होते हुए भी इसकी जो एक तो शुष्क जलवायु है के कारण और हवा का जो और भौतिक जो स्वरूप है वो इससे प्रायद्वीपीय पठार से अलग है। इसका हवा का बहाव और यहाँ शुष्क हवाएं बैठती हैं, नमी नहीं है हवा में, यहाँ पे हवा में नमी है। अब हम पढ़ लिया तटीय मैदान की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच में होती है। ये परिभाषा बना लो, जब इसमें बता रखा है इन्होंने। जो तटीय मैदान है वो सागर और प्रायद्वीपीय पठारों के बीच में है। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और तटीय मैदान भी कहते हैं। पश्चिम वाली साइड वाले समुद्र और प्रायद्वीपीय पठार के बीच के जो तटीय मैदान है उसको पश्चिमी मैदान, वो पश्चिमी तटीय मैदान, और जो पूर्व की तरफ है उसको पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिण भाग को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील है। ओडिशा में महानदी डेल्टा के महानदी का जो वहाँ डेल्टा बनता वहाँ एक उड़ीसा प्रदेश है, जो हमारा स्टेट है, जो उड़ीसा स्टेट है, उसमें जो महानदी का डेल्टा है वहाँ पे एक चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हमने याद रखना है जो तटीय मैदान है उनकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय पठार और सागरों के जो बीच क्षेत्र होता है उसको कहते हैं। जो पश्चिम साइड के सागर और जो प्रायद्वीपीय पठार के बीच वाले को पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्व वाली साइड का जो नीचे हमारे इंडिया के दक्षिण भारत में पूर्वी सागर और प्रायद्वीपीय पठार के बीच वाले हिस्से को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के जो पूर्व वाली साइड है, जो जिसमें पूर्वी तटीय मैदान के जो उत्तर वाला भाग है उसको उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में एक चिल्का झील है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस तट की चौड़ाई, जो पूर्वी तट के बारे में बताया जा रहा है, 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इसके तीन मुख्य कारण हैं। सभी पठारी नदियां भूगर्भिक झुकाव के कारण पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी तट तक जाती हैं। इससे बृहद क्षेत्र में मलबे का निक्षेप हुआ है और यही निक्षेप डेल्टाई मैदान का निर्माण करता है। सभी जितने भी प्रायद्वीपीय पठार में नदियां बहती हैं वो पश्चिमी घाट से पूर्वी तट तक जाती हैं, जिससे बहुत बड़ा मिट्टी का निक्षेप हुआ है और यही निक्षेप डेल्टाई मैदान का निर्माण करता है, यानी कि तटीय मैदान। पूर्वी घाट के पर्वत के अपर्दन के कारण तटवर्ती मैदान का बृहद आंतरिक फैलाव हुआ है। पूर्वी घाट के पर्वत के अपर्दन के कारण तटवर्ती मैदान का बृहद, मतलब जो पूर्व का तटीय मैदान है वो ज्यादा बड़ा है। कई भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों का उत्थान हुआ है। इसी उत्थान प्रक्रिया के कारण चिल्का और पुलकड़ी झीलों का निर्माण हुआ है। उत्थान का मतलब कि नुकसान हुआ, कम होकर कई भूगर्भिक यानी कि भूमि के अंदर से कुछ बदलाव आए हैं, जिसके कारण तमिलनाडु का और उड़ीसा का जो मैदान है उसका नुकसान हुआ है, और उसी उत्थान के प्रक्रिया के कारण चिल्का और पुलकित झीलों का निर्माण हुआ है। अब पहले ये होगा तो पूर्वी तटीय मैदान, ये हम उसमें मैप में भी देखते हैं। ये है पूर्वी तटीय मैदान। देखो ये पूर्वी तटीय मैदान महानदी से शुरू होता है, महानदी डेल्टा से शुरू होता है, और ये पूर्वी सारा यहाँ से महानदी से ये सारा हिस्सा पूर्वी तटीय मैदान है। और यहाँ पे ये इसका उत्तरी भाग है, ये सारा पूर्वी तटीय।
पूर्वी तटीय मैदान, जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका उत्तर वाला हिस्से को उत्तरी सरकार कहते हैं, और जो इसका दक्षिणी भाग है पूर्वी तटीय मैदान का उसको पूर्व मंडल कहते हैं। मतलब ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये पूरा तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है, इसके उत्तरी भाग उत्तरी सरकार, नीचे वाले को कोरोमंडल। इन्होंने बताया तमिलनाडु और जो हमारा नीचे आंध्र प्रदेश है उसमें उनके मैदानों का उत्थान हुआ है, जिसके कारण जहाँ चिल्का झील और पुलकित झीलें बनी हैं। और चिल्का झील का तो आपको पता ही है, वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये क्या है, यहाँ पे यहाँ दो वो है, एक आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, सॉरी, एक उड़ीसा और तमिलनाडु के जो तट हैं, तटीय मैदान है, उनका उत्थान हुआ है। तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय देखो जहाँ पे ये यहीं पे उड़ीसा है, उड़ीसा का भी तो जो मैदान है वो कम है, और तमिलनाडु का भी मैदान है जो कम है, जहाँ पर पुलकित झील है और जहाँ पर है चिल्का झील। चिल्का ये पूर्वीय तटीय, ये पूर्वी घाट होती है, पूर्वी घाट भी इसके पास है। पूर्वी तटीय मैदान है, इसका उत्तरी भाग उत्तरी सरकार, नीचे वाला दक्षिण वाला कोरोमंडल है। और जहाँ उड़ीसा में भी, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय मैदानों का उत्थान हुआ है, जिसके कारण पुलकित और चिल्का झील बने। चिल्का झील सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील है। ये देखो, सभी पठारी नदियां भूगर्भ के झुकाव के कारण पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी तट तक जाती हैं। ये वाली बात समझनी है तो इधर उसमें देखते हैं मैप में, ये वाली सारी यहाँ से जो नदियां बहती है, जैसे ये सारी नदियां, ये भी नदी है, ये भी नदी है, ये नदी है, ये सारी नदियां इधर की तरफ जाती हैं। तो जिसके कारण ये इधर वाली जो ये घाट है, जो कि ये वाला रेड सा पर्वत है, ये कहीं जगह से टूट गया है। वैसे इधर वाला जो रेड सा ये पर्वत है, देखो ये कितना लंबा, लेकिन इधर से जो नदियां आके इधर को जाती हैं, उन नदियों ने इधर वाला जो पूर्वी का घाट है, उसके ऊंची जो पर्वत है उनको काट दिया, जिसके कारण जो पूर्वी तटीय मैदान है वो बड़ा हो गया है। मैदान, पूर्वी तटीय मैदान बड़ा हो गया है। पश्चिमी घाट की तरफ से आने वाली नदियों ने पूर्वी तट की तरफ जो पूर्वी घाट थी उसको तोड़ दिया है, जिसके कारण ये पूर्वी तटीय मैदान बड़ा हो गया है। तो पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, दक्षिणी भाग को पूर्वी तटीय मैदान के दो हिस्से हैं। पूर्वी तटीय मैदान आपको मैं अभी दिखाया है, ये पूर्वी तटीय मैदान के दो हिस्से हैं। इसके उत्तरी भाग, एक भाग है उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार। इसके दक्षिण वाले भाग को क्या कहते हैं, पूर्वी तट का उत्तरी मैदान को उत्तरी सरकार, और इसका जो दक्षिण वाला भाग है उसको कोरोमंडल। और उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील है। जो उड़ीसा है, जहाँ का जो तटीय मैदान है उसका भी वो हुआ है, नुकसान हुआ है, जिसके कारण जहाँ की जो महानदी आपने वहाँ देखी है, वहाँ पे चिल्का झील है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इस तट की चौड़ाई क्या है, 80 से 100 मीटर चौड़ी है। और भूगर्भीय झुकाव के कारण पश्चिमी घाट पर्वत से, ये भी मैंने पढ़ाया, अभी निकल कर जो नदियां हैं, निकल कर पूर्वी तट तक जाती है नदियां। और इससे जो पूर्वी तट है, इससे बृहत क्षेत्र में, बृहत होता बड़े क्षेत्र में मलबे का, जो मिट्टी का निक्षेप हुआ, इकट्ठा हुआ, मिट्टी इकट्ठी हुई है, और यही निक्षेप डेल्टाई मैदान का निर्माण करती है। जिनके यहाँ पर जो पश्चिमी, दोबारा मैप में दिखाऊंगी, जो पश्चिमी साइड से नदियाँ जाती हैं वो वहाँ पे एक तो पश्चिम पूर्वी घाट को तोड़ देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर मलबा इकट्ठा हो गया, मिट्टी इकट्ठी हो गई, और वहाँ पर जो वहाँ का तटीय मैदान है पूर्वी साइड वाला वो बड़ा हो गया है। पूर्वी घाट के पर्वत के और डेल्टाई मैदान इसलिए है क्योंकि पश्चिमी घाट से जो नदियाँ इधर पूर्वी घाट की तरफ आती हैं, तो जब ऊपर से नदी, जिस तरफ से नदियाँ आती हैं, जिस तरफ को आती हैं, वहाँ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर नदियों का डेल्टा बन जाता है, इसलिए डेल्टाई मैदान कह रहे हैं।
पूर्वी घाट के पर्वत के अपर्दन के कारण तटवर्ती मैदान का वृत्त आंतरिक फैलाव हुआ है। और पूर्वी घाट क्या है कि जो पर्वत हमने दिखाया वो टूट गया, उसके कारण भी ये मैदान बड़ा हो गया है। और तमिलनाडु और उड़ीसा के जो तटीय मैदान है उनका क्या हुआ है, उत्थान हुआ है, जिसके कारण पुलकेट और चिल्का झीलें बन गई है। पूर्वी घाट के ये दोनों झीलें, और चिल्का आपको पता नमकीन सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब हम पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है और संकरा है। इसके 3 भाग है, कोंकण, मुंबई तक तथा गोवा के बीच में जो ये मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है, उसको कोंकण कहते हैं। कोंकण का जो ऊपर का भाग है, मुंबई और गोवा वाला, उसको कोंकण कहते हैं। मध्य में का जो कर्नाटक वाला मैदान है, तटीय मैदान है, उसको कन्नड़ मैदान कहते हैं। और जो दक्षिण भाग नीचे केरला वाला भाग पश्चिमी तटीय मैदान का, उसको मालाबार तट। ये सर्वाधिक चौड़ा गुजरात में नर्मदा और तापी मैदानी भागों में है। ये सर्वाधिक चौड़ा, अगर तटीय मैदान को देखिए जो सबसे ज्यादा चौड़ा कहाँ पे, गुजरात के पास नर्मदा नदी और तापी नदी के पास पश्चिमी तटीय मैदान सबसे चौड़ा है। इसके उल्ट गोवा और कर्नाटक का तटीय मैदान अत्यंत संकर है। कर्नाटक और गोवा के पास ये जो पश्चिमी घाट का मैदान है वो सबसे वो है, मतलब क्या कहेंगे, संकरा है, कम चौड़ा है। और इसकी औसत चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर के बीच है। यानी पूर्वी बड़ा है, पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा बड़ा, वो 80 से 100 मीटर तक है। ज्यादातर जल प्रवाहों के से मुहाने पर निक्षेप होता है, ज्यादातर जल प्रवाहों से मुहाने पर निक्षेप होता है, इसलिए तटों के किनारे पर नदमुख, लैगून, समुद्री पुर्तिन और बालू रोधिका जैसी स्थलाकृतियां मिलती हैं। ये जो तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान के किनारों पर नदमुख, लैगून, ये नदियों के चलते हुए जो नदियां अपनी शेप बनाती हैं, आकार बनाती हैं, वो नदमुख, लैगून, समुद्री पुल्लेन, ये आप नेट पे करोगे ना सर्च तो मिल जाए, बालू रोधिका जैसी स्थलाकृतियां बनती हैं। जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है उसके किनारों पर नदमुख बनता है, लैगून, समुद्री पुल्लेन और बालू रोधिका जैसी स्थलाकृतियां मिलती हैं। पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है। ये यहाँ पर नदियाँ, जिस जगह पर नदियाँ जाके समुद्र में मिलती हैं तो वहाँ ये डेल्टा बनाते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है, यहाँ ज्वार नदमुख है। इधर मैदानी डेल्टा है पूर्वी तटीय मैदान में, तो इधर ज्वार नदमुख है। इसका अधिकांश भाग निक्षेप से बना है, मतलब जो मिट्टी जाती है पश्चिमी घाट की तरफ से मिट्टी जाती है उससे बना है। इसका अधिकांश भाग अपरदन से बना है। जो मिट्टी मतलब पर्वत से मिट्टी वो निकल जाती है पर्वत से पानी के द्वारा, तो उससे बना है। यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण चावल अधिक होता है, यानी तटीय मैदानों में चिकनी मिट्टी पाई जाती है और वहाँ चावल अधिक। जहाँ रबड़ नारियल अधिक पैदा होते हैं, पश्चिम वाली साइड रबड़ नारियल और पूर्वी वाली जहाँ शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों मानसूनों में वर्षा होती है। ये जो हमारा तटीय पूर्वी तटीय मैदान है वहाँ गर्मी में भी और सर्दी में भी बारिश होती है। इसमें केवल गर्मी के दिनों में बारिश होती है। यहाँ अधिकतर पत्तन कृत्रिम है, यहाँ पे मतलब आर्टिफिशियल बंदरगाहें बनी हुई हैं, कृत्रिम पत्तनें बनी हुई है यहाँ पर तटीय मैदान में। इसमें प्राकृतिक पत्तनें हैं, अधिकतर यहाँ पर प्राकृतिक पत्तनें हैं, इधर वाले में पूर्विया में कृत्रिम पत्तनें हैं। जन घनत्व अधिक है, पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा होने के कारण जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं यहाँ पर कम लोग रहते हैं, जन घनत्व कम है। कम ढलान के कारण नदियों का प्रवाह धीमा है। ये जो इसकी ढलान है ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो पूर्वी तटीय मैदान जिसके कारण नदियों का प्रवाह धीरे धीरे, मिट्टी एक मलबा इकट्ठा हो जाता है वहां पर, इसलिए नदियों का जो पानी धीरे धीरे चलता है। अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह तेज है। इसकी ढलान है वो है ऊंची है, जिसके कारण नदियों का प्रवाह यहाँ पे ज्यादा तेजी से पानी बहता है। कम कटा फटा है, ये लंबा, ये कम कटा फटा है, ये अधिक कटा फटा है। इसमें जो मैदान है वो कम कटा फटा, इसमें अधिक कटा फटा है पश्चिमी तटीय मैदान में। भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदानों के नाम बताओ। भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदानों का पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पत्तन कृत्रिम क्यों है?
तो ये चौड़े चौड़े पत्तन है, यही बताया हुआ ना, जहाँ अधिकतर पत्तन कृत्रिम है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा चौड़ा है तो ज्यादा चौड़ी पत्तन होने, मतलब पत्तनों को तो फायदा ही होता है। पत्तन से हम एक मतलब दूसरे देशों में भी जा सकते हैं, वहाँ शिप वगैरह खड़े होते हैं। तो ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ पे लोगों ने कृत्रिम अपने आप भी लोगों ने मनुष्य ने पत्थर बनाए हुए हैं, नहीं तो प्राकृतिक पत्थर ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर चौड़ा ज्यादा होने के कारण, जगह ज्यादा होने के कारण पूर्वी तटीय मैदान आर्टिफिशियल कृत अपने आप बनाए गए भी पत्तन है यहाँ पर मनुष्य द्वारा। पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है? क्योंकि इसकी ढलान तेज है, इसके कारण। पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटीय मैदानों में 5 प्रमुख अंतर, वो आप इनमें से कोई भी ले लो। पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है, इसमें नदमुख है, इसमें ज्यादा भाग में निक्षेप है, यानी कि ज्यादा मिट्टी इकट्ठी हुई है, इसमें अपर्दन हुआ है। जहाँ से पर्वत है वो खुर जाता है, पश्चिमी घाट इसकी जगह ज्यादा मिट्टी इकट्ठी हुई है। चिकनी मिट्टी के कारण यहाँ चावल होता है, जहाँ रबड़ और नारियल होता है। और यहाँ शीत, यहाँ दोनों पूर्वी तटीय मैदान में गर्मी में भी बारिश होती है, सर्दी में भी। यहाँ पे ओनली गर्मी में होती है। यहाँ पर कृत्रिम पत्तन है, यहाँ पर पश्चिमी साइड पर प्राकृतिक पत्तन है। भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाइए, वो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। ये हमारा ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान है। देखो ये कटा फटा नहीं है, ये पूरा मैदान दिख रहा है। इसके 2 भाग हैं, पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। और इसके उड़ीसा में और तमिलनाडु के अंदर जो मैदान है, उनका उत्थान होने के कारण वहाँ पर 2 नदियाँ बनी हैं, पुलकित और चिल्का। चिल्का क्या है? खारे पानी की नदी है, और इसकी चौड़ाई 100 से 80 है। इसकी चौड़ाई आप ही देख रहे हो, बहुत छोटा है। इधर का जो ये तटीय मैदान है, ये बहुत संकरा है, टाइट है। ये वाला तटीय मैदान बहुत संकरा है। ये देखो इसकी चौड़ाई 20 से 30 की लगी, 80 से, ये वाला 80 से 100 है। देखो ये सारी नदियां जब इधर को जाती हैं तो इसकी मिट्टी को बहा ले, यहाँ पर नदी इधर से इधर चलती है, तो यहाँ से ये पर्वत से मिट्टी अपर्दन हो जाता है, मिट्टी मतलब खुर जाती है, और वो मिट्टी इधर की तरफ जाती है। और जहाँ पर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा के मलबा इकट्ठा होने के कारण यहाँ पर डेल्टाई मैदान बने हुए हैं। तो ये वाला जो हमारा ये तो हो गया ये तो हो गया हमारा पूर्वी तटीय मैदान, जिसको ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, नीचे वाले को दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहते हैं। और यहाँ पर उड़ीसा और तमिलनाडु के हमने पढ़ लिया है, वो हुआ है उत्थान होने के कारण चिल्का और पुलकित झीलें बनी हैं। और जहाँ पर इस वाली साइड चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जिसमें चावल ज्यादा होते हैं, ये कहीं से कम कटा फटा है। और ये जो यहाँ पर कृत्रिम पत्तन ज्यादा पाए जाते, चौड़ा होने के कारण लोगों ने अपने आप भी कुछ ऐसे पत्तन बना रखे हैं, इसमें पत्तन बना रखे हैं। और इसकी ढाल क्या है? कम है। ढाल कम होने के कारण यहाँ मलबा इकट्ठा हो जाता है, और पानी जो नदियों का पानी है वो धीरे धीरे बहता है। जहाँ पर ज्यादा मिट्टी इधर से मिट्टी आके इधर बैठ जाती है, तो इसलिए पानी का बहाव कम है, ढाल इसकी नीची होने के कारण। और जहाँ पे ढाल तेज होने के कारण पानी, ये है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान, ये वाला हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है। इसका ये देखो, इसको ये जो केरल वाले हिस्से को मालाबार तट कहा जाता है। ये जहाँ पे आता है कर्नाटका वाली साइड, जहाँ पे कन्नड़ मैदान है। और ये ऊपर अब गोवा और महाराष्ट्र वाले को कोंकण मैदान कहा जाता है। इसके 3 हिस्से हैं, और यहाँ से ये ज्यादा चौड़ा है, और यहाँ पे ये ज्यादा कम चौड़ा है। कर्नाटका वाली साइड से ये कम चौड़ा है, और गुजरात और महाराष्ट्र वाली साइड पे ये ज्यादा चौड़ा है। और यहाँ पे ये कटा फटा है, ये मैदान थोड़ा देख लो, कटा फटा मैदान है। यहाँ पे प्राकृतिक पत्तनी पाए जाते हैं, यहाँ पे रबड़ और नारियल ज्यादा उगाया जाता है। ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है। ये इतना आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये हमारी पश्चिमी घाटें भी आएंगी, ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ये हमारा सारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये हमारी पूर्वी तटीय मैदान है।
आज आप इसको इस मतलब इस मैप की हेल्प से समझोगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ आ जाएगा आपको।